हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है कि छोटे बच्चों में निमोनिया का इलाज आप क्या करेंगे, आप कैसे पहचानेंगे कि इस बच्चे को निमोनिया ही हुआ है, क्या आप डोज देंगे। इस वीडियो में हमने यही बताया है 1 दिन से लेकर 5 से 6 साल तक के बच्चे का ट्रीटमेंट में इस वीडियो में बताया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद इतना ज़रूर है कि आपको निमोनिया टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और निमोनिया का कोई भी पेशेंट आप ट्रीट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इतने सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि एक बार समझ जाइएगा तो दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ये है कि वीडियो में थोड़ा सा बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी आपको बताने का। देखिए इसमें आपको समझना क्या है, इसमें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा सिम्टम, कॉज, डायग्नोसिस क्लिनिकल और डायग्नोसिस पैथोलॉजिकल। क्या जांच के द्वारा आप पता कर सकते हैं कि बच्चे को निमोनिया है। आप कैसे पता, बिना जांच के भी कैसे पता करेंगे कि बच्चे को निमोनिया है। क्या डोज देंगे, क्या क्लिनिकल डोज होता है, क्या फार्माकोलॉजी का डोज होता है, टोटल डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जो है पैथोलॉजिकल डायग्नोस। पैथोलॉजिकल डायग्नोस में क्या है कि आपको एक्सरे लिखना है। एक्सरे में देखिए आपको समझना है कि देखिए एक्सरे का टॉपिक तो बहुत बड़ा है, बट ये है कि मैं आपको निमोनिया कैसे एक्सरे में देखना होगा कि निमोनिया है बच्चे को कि नहीं है, कौन सा निमोनिया है, ये आपको समझा देता हूँ। ये 1 नंबर वाला इमेज आप देखिए अभी, ये नॉर्मल एक्सरे है। इसमें देखिए आपको क्या दिख रहा है, इसका लंग्स जो है एकदम क्लियर दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब इसका लंग्स एकदम ठीक है, इसको कोई कफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। ये बीच वाला जो है ये तो हार्ट का शैडो है। अब देखते हैं सेकेंड वाले में। इस सेकेंड वाला जो है बैक्टीरियल निमोनिया है। इसमें क्या है, आपको क्या देखने को अंतर मिल रहा है इसमें, आप देखिए ध्यान से देखिए। इसमें आपको यही देखने को अंतर मिल रहा है कि इसमें वाइट वाइट स्पॉट्स हैं, मतलब कि कफ जो है पूरा जमा हुआ है, ये सब कफ है और ऊपर से जो है लंग्स के ऊपर से जमा हुआ है। और ये देखिए जो आपका ट्रेकिया आ रहा है, इसमें भी जो है कि ये कफ जमा हुआ है। तो बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ होगा ही। जब श्वसन तंत्र में जो है उसको कफ ही जम जाएगा उसके रास्ते में, तो तकलीफ़ तो होना ही है। ये बैक्टीरियल कॉज है। ये देखिए ये है, ये वायरल कॉज की वजह से निमोनिया हुआ है। तो ये वायरल वाले में क्या है कि कफ उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, वाइट स्पॉट्स बहुत कम दिख रहे हैं, बस बैक्टीरियल वाले में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तो बैक्टीरियल का ट्रीटमेंट भी स्ट्रॉन्ग किया जाता है, वायरल ऐसे भी 2-4-5 दिन में ठीक हो जाता है। चलिए देखते हैं ट्रीटमेंट, समझते हैं। इसमें जो है कि आप उसको चेस्ट एक्सरे लिखने के बाद सीबीसी भी ज़रूर करवाएं और सीआरपी ज़रूर करवाएं। सीबीसी करवाते हैं तो TLC-ESR अगर बढ़ा हुआ है तो बच्चे को निमोनिया है, और सीआरपी बढ़ा हुआ है तो क्रोनिक इन्फेक्शन है, क्रोनिक निमोनिया है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन आप कैसे करेंगे, मान के चलिए पेशेंट जांच नहीं करा पा रहा है और तुरंत आते ही जांच नहीं कराएगा, केवल उसको दवा ही चाहिए, तो आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन चेस्ट के साउंड के हिसाब से कर सकते हैं। देखिए साउंड तो काफ़ी होता है, वीजिंग साउंड वगैरह सब होता है, उतना समझाऊंगा आप समझ नहीं पाएंगे और मुझे लगता है कि वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि कम समय में ही आपको अच्छा से अच्छा नॉलेज दे दूँ। तो चेस्ट साउंड आप पता करेंगे, जब आप उसके सीने पे जो एस्टेथो लगाएंगे तो चेस्ट साउंड उसका कैसा आएगा, ज़्यादा घरघराहट आएगा तो बैक्टीरियल कॉज, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट देना है उसमें, सीधे याद रखिए सिंपल भाषा में। अगर ज़्यादा घबराहट है तो बैक्टीरियल कॉज, मीडियम घबराहट है तो फिर जो है वायरल कॉज घरघराहट है, और अगर जो है माइल्ड है, माइल्ड कहने का मतलब है कि थोड़ा घरघराहट है, बहुत नहीं है, तो वो नॉर्मल है। वो जो है कि नॉर्मल सर्दी जुकाम है, वो 2-4-5 दिन में ऐसे भी दवा देंगे तो आप ठीक हो जाएगा।
जिसमें ज़्यादा घरघराहट हो और चोंय चोंय की आवाज़ आ रही हो, बैक्टीरियल कॉज है। जिसमें थोड़ा कम घरघराहट हो, चोंय चोंय की आवाज़ आ भी रही है, तो जो है ये वायरल है। ठीक, इसको सिंपल भाषा में आपने समझ लिया। चेस्ट साउंड से आप कैसे पता करेंगे। अब इसका ट्रीटमेंट समझते हैं। देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट, एक सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा भी था कि सर कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे जिससे जो है कि बच्चे का सांस फूलना कम हो जाएगा, पसुरी मारना, दम फूलना, पसली चलना। ये अपना अपना लैंग्वेज है। वैसे तो इस लैंग्वेज में जो है कि आप जिस लैंग्वेज में समझे मैं उसी लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस मुझे है कि आप समझ जाएं। इसमें आपको जो है उसको इंजेक्शन क्या देना है। सबसे पहले जो मान लेते हैं कि 1 साल का बच्चा है, ठीक। क्लिनिकल डोज मैं आपको बता रहा हूँ, ये फार्माकोलॉजी डोज यहाँ पर लिखा हुआ है 50 mg टू 75 mg डे। मान के चलिए 1 साल का बच्चा है, तो 1 साल के बच्चे का वज़न जो है लगभग 6 किलो के आसपास तो होगा, ठीक है। एक अंदाज़ा बता रहा हूँ मैं, 6 किलो का आसपास उसका वज़न है। तो आप सेप्ट्रेक्सोन 50 mg के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 5 छक्का 30, आप जो है उसको 300 mg दे सकते हैं, ठीक है। 300 mg, बट कैसे दे सकते हैं, डिवाइडेड डोज में, 2 बार में, 3 बार में, ऐसे करके देंगे। बट ये है कि निमोनिया में जब आपको देना होगा तो आपको 75 mg कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि निमोनिया क्रोनिक होता है, क्रोनिक डिजीज होता है। तो 75 mg अब जब आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 450 mg इसका डोज आएगा। तो 450 mg को आप 2 बार में दें, 2 बार में। तो 250 mg का जो है आप 250 mg का इंजेक्शन उस बच्चे को दे सकते हैं, ठीक है। ये लगभग जो है 6 किलो के बच्चे का मैं बता रहा हूँ, और 6 किलो के बच्चे का ये ट्रीटमेंट है। तो आपको सेप्टेक्सोन 250 mg, सेप्टेक्सोन सल्बेक्टम या टेजुबेक्टम कॉम्बिनेशन हो तो और बेहतर है, दोनों में से कोई कॉम्बिनेशन। डेक्सामेथासोन 0.5 ml, ठीक, और डेरिफाइलिन 0.5 ml। तीनों को जो है मिला के उसके कमर पर लगा देना है। अगर नस मिल रहा है तो IV लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा में देखेंगे कि बच्चा जो है आपका रिलैक्स हो जाएगा, उसका सांस फूलना वगैरह जो भी है कंट्रोल हो जाएगा। अब उसको करना क्या है, अगर उसको ज़्यादा सांस की तकलीफ़ है, ज़्यादा निमोनिया, पहले से ही निमोनिया का पेशेंट है, तो उसको 3 दिन इंजेक्शन को कर देंगे, सुबह शाम, ठीक है। और इसके बाद आपको जो है दवा क्या देना, एजिथ्रोमाइसिन, सिर्फ एजिथ्रोमाइसिन जो है आप उसको चलाएंगे। तो आप जो है सेप्ट्रेक्सोन अगर सल्बेक्टम या टेजुबेक्टम साथ में चला रहे हैं तो फिर एजिथ्रोमाइसिन देने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं चला रहे हैं तो केवल सेप्ट्रेक्सोन दे रहे हैं, सेप्ट्रेक्सोन मतलब मोनोसेफ, तो फिर आपको जो है कि एजिथ्रोमाइसिन देना होगा। तो एजिथ्रोमाइसिन कैसे देना है आपको, एजिथ्रोमाइसिन का डोज होता है 10 to 30 mg kg सिंगल डोज। तो मान के चलिए कि बच्चे का वज़न जो हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था, 1 साल का बच्चा था, 6 किलो वज़न, ठीक, या 6 या 7 किलो, मान के चलिए कि 6 किलो वज़न। तो इसको जो है आप 6 किलो के वज़न वाले बच्चे को क्रोनिक इन्फेक्शन में जो है 30 के हिसाब से आप जो 180 mg दे सकते हैं। बट 180 mg आपको ऐसे नहीं देना है, क्रोनिक इन्फेक्शन हो तभी आप 10 के हिसाब से जो है कैलकुलेट करेंगे तो 60 mg आपको उसको बच्चे को देना है। तो 60 mg जो है आप सिंगल डोज देंगे, सिंगल डोज 60 mg उसको दे सकते हैं। बट क्लिनिकल डोज में आपको बता रहा हूँ 6 महीना से ऊपर के बच्चे को जो है 100 mg एजिथ्रोमाइसिन आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि उसके बाद उसको खांसी है
कफ निकालने के लिए जो है खांसी का सिरप तो देना ही होगा। तो उसके लिए आपको सिरप देना है एम्ब्रोडिल एलेक्स, एम्ब्रोक्सल, लिवोसल्बुटामोल, गुआफेंसिन। इसमें देखिए 3 दवा कॉम्बिनेशन में, किसी एक का आप डोज कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना दवा देना है। हम एम्ब्रोक्सल का डोज कैलकुलेट करते हैं। तो एम्ब्रोक्सल का डोज होता है 5 mg/kg TDS, 5 mg/kg TDS 2 साल से नीचे बच्चे को देंगे आप, 1 दिन से 2 साल तक। तो मान के चलिए हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था, 6 kg का बच्चा है, तो 6 kg का बच्चा जो है उसको 5 mg देना है, तो 30 mg आप दे सकते हैं। तो सिरप में जो है एम्ब्रोडिल एलेक्स में लगभग जो है ये होता है आपको 50 mg एम्ब्रोक्सल होता है, तो आप 2.5 से 3 ml जो है बच्चे को सिरप दे सकते हैं TDS डोज में, 2.5 से 3 ml TDS। अब रहा सिनारेस्ट। सिनारेस्ट में जो है पैरासीटामोल, क्लोरमफेनामाइन और फेनाइलेफ्रिन होता है। तो इसमें क्या करना है आपको, अगर बुखार के लिए देना है बच्चे को, केवल बुखार के लिए देना है जब सिनारेस्ट, तो आपको केवल पैरासीटामोल का डोज कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी हम लोग उसको खांसी में, निमोनिया में दे रहे हैं, तो हमें क्लोरमफेनामाइन का डोज कैलकुलेट करना है। तो क्लोरमफेनामाइन खांसी में जब देंगे साथ में एंटी एलर्जिक, तो क्लोरमफेनामाइन का डोज कैलकुलेट कर लीजिए। पैरासीटामोल का डोज कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोरमफेनामाइन का डोज होता है 250 mCH/kg। अब इसमें कैलकुलेट करने में जो है आपको दिक्कत आएगा, तो इससे बेहतर मैं जो है आपको क्लिनिकल बता रहा हूँ तरीका। 0.35 ml मंथ के हिसाब से आप दवा देंगे। मान के चलिए कि 6 महीने का बच्चा था, 6 किलो के आसपास वजन था, ठीक, थोड़ा कम भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं। तो आप उसको 0.35 ml 6 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 2-2.25 ml के आसपास आएगा। तो 2.5 ml जो है आप इसे भी दे सकते हैं, 2.5 ml 3 बार आप सिनारेस्ट को भी दे सकते हैं। अब रहा मोन्टार एलसी। अगर बच्चे को सर्दी हो तो मोन्टार एलसी देना होगा। तो मोन्टार एलसी का क्या डोज होता है इसको समझते हैं। मोन्टार एलसी का डोज है 0.2 ml गुना 1 मंथ। जितने मंथ का बच्चा है, तो मान के चलिए कि बच्चा हमारा 6 मंथ का है, तो 0.2 तो 1.2 ml आ रहा है। ये फार्माकोलॉजिकल डोज है, बट हम लोगों को क्या देना है, क्लिनिकल डोज भी हम लोगों को जानना है। केवल फार्माकोलॉजी के डोज से पेशेंट नहीं ठीक होता है। तो आपको जो है 0.25 ml, इसको 2.5 ml जो है आप ओडी डोज में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर फार्माकोलॉजी डोज से देना चाहते हैं तो उससे दीजिए, नहीं तो ये मेरा क्लिनिकल डोज है उससे भी दवा आप दे सकते हैं, आजमाया हुआ डोज है। अब रहा नेबुलाइजर। आपको नेबुलाइजर करवाना है बच्चे को। बूडाकोट, मैं लिखना थोड़ा सा भूल गया हूँ, बूडाकोट और डुआलिन आपको जो है डाल के इसको नेबुलाइज करवाना है 2 टाइम, सुबह और शाम। तो बच्चा जो है आपका जल्दी रिलीफ हो जाएगा। अब देखिए, अगर बच्चा चाहता है कि नेबुलाइज नहीं करवाएं किसी कारण से, तो आपको क्या करना है कि बच्चे को नेबुलाइजर का सुविधा नहीं हो या नहीं आ पा रहा है, या आप बूडाकोट डुआलिन नहीं दे सकते हैं, स्थाली नहीं दे सकते हैं, उसके पास पैसे का दिक्कत है, तो फिर आप क्या करें कि नो ब्लॉक आप नेट पे नाम सर्च कर लीजिएगा। नो ब्लॉक जो है नेजल ड्रॉप आता है, या नेबिजन करके नेजल ड्रॉप आता है, उसको आप जो है बच्चे को नाक में डालेंगे। 2-2 बूंद बोल देना है दोनों नाक में डालने के लिए, हर एक 6 घंटे पर, हर एक 4 घंटे पर, कोई दिक्कत नहीं, 4 घंटे पे भी दे सकते हैं, 6 घंटे पे भी दे सकते हैं। तो 2 से 4 बूंद उस बच्चे को देना है, ठीक है, जो है दोनों नाक में इस दवा को डालना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा जो है क्लिनिकल और हॉस्पिटल में आजमाया हुआ जो है कि आजमाया हुआ फार्मूला है, और ये इतना बेहतर फार्मूला है कि आप 5 दिन तो समय लगता ही लगता है, 3 से 5 दिन समय लगता है किसी भी बच्चे को ठीक होने में, निमोनिया वाले को। इस ट्रीटमेंट को आप देंगे, निश्चित ही जो है मरीज आपका
ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आगे और भी कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, या किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लगा, मेडिकल टॉपिक्स पे और भी वीडियो चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।